देखिए हम पढ़ रहे थे स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल। डेफिनेशन अगर देखें तो प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे यहाँ पर लिखा है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, और किसी सिस्टम को आप आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी तो उसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट को दूसरी वे में हम कैसे समझे, देखो प्रॉपर्टी कब चेंज होगी, जब जब भी हीट ट्रांसफ़र होगा या मास ट्रांसफ़र होगा तब तक प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर हीट और मास ट्रांसफ़र नहीं होगा तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि वेन एवर वन आर मोर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम अंडरगो अ चेंज ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र, देयर इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट। जब जब भी प्रॉपर्टी एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चेंज होगी उसको हम बोलेंगे स्टेट। और उसके बाद प्रोसेस के लिए क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। साइकिल के लिए क्या कहेंगे, वेन एवर टू और मोर प्रोसेसेस फॉलो इन द सिस्टम एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोसेसेस इज सेम, इट इज़ कॉल्ड साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से आप गए उसी पॉइंट पे आप रिवर्स आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि किसी टायर की अगर हम बात करें तो टायर के अंदर कोई प्रेशर है और जब हमने उस टायर को, व्हीकल के टायर को या ट्यूब को जब हमने देखा तो उसका कोई एक प्रेशर था। प्रेशर जो है किस में हम लेते हैं, टायर का प्रेशर PSI है ना, पाउंड पर स्क्वायर इंच। उसी का प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम इसके लिए PV डायग्राम बनाएं। हमेशा Y एक्सिस पे प्रेशर रखते हैं, X एक्सिस पे वॉल्यूम रखते हैं और वॉल्यूम की मैंने कुछ रीडिंग्स लिख दी। दिस इज 0, 0.1, 0.2 और यहाँ मैं प्रेशर PSI में लिखूँगा। तो प्रेशर जो होगा वो PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, है ना। आपको पता है कि व्हीकल में प्रेशर हम ऐसा बोल लेते हैं ना कि 34 प्रेशर कर दे भाई, 32 प्रेशर कर दे, वो इसीलिए बोलते हैं कि वो पाउंड में होता है। और 1 पाउंड जो है 1 PSI जो होता है, आप ऐसा बोल लें कि 1 बार इक्वल्स टू 14.5 समथिंग प्रेशर होता है ना। तो 1 बार इक्वल्स टू 14.5 समथिंग PSI। तो मैंने इसको 5-5 के इंटरवल में लगा लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 PSI, 40 PSI का प्रेशर है। प्रेशर इज इन PSI। अब हमने क्या करा, जब व्हीकल को फर्स्ट टाइम देखा तो हमें जैसे किसी ने बताया कि, या हमने उससे मेज़रमेंट किया, प्रेशर गेज से हमने टायर का प्रेशर मेज़र किया और हमें एक स्टेट मिली कि हमें क्या मिला, स्टेट में V1, P1 और इनकी वैल्यू, है ना, वॉल्यूम इनिशियली कम होगा और प्रेशर भी सपोज 15 है। तो वॉल्यूम आपको मिल गया सपोज 0.3 मीटर क्यूब एंड प्रेशर इज़ आपको सपोज मिला 15 PSI और ये क्या है 0.3 मीटर क्यूब। ओके, स्टेट 2 V2, P2। मतलब अब आपने क्या करा, व्हीकल के अंदर एयर को फिल कर दिया। जब आपने एयर फिल करा तो सपोज प्रेशर हो गया, प्रेशर 35 बार 35 PSI। हम व्हीकल में 35 PSI प्रेशर भरवा लेते हैं और साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टायर का साइज़ बढ़ेगा इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम सपोज बढ़ करके हो गया कितना, 0.7 मीटर क्यूब,
है ना, कुछ इस तरीके से 0.7 मीटर क्यूब, ये किस में है, मीटर क्यूब में। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि पहले हम स्टेट को मार्क करें, एक्स एक्सिस पे कितना है वैल्यू 0.3, ये 0.3 को मार्क करें 0.3, और वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू मतलब वॉल्यूम की वैल्यू 0.3, प्रेशर की वैल्यू 15 बार, तो 15 बार को मार्क करें। ये आपको क्या मिल गई, दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 1। सेकेंड स्टेट देखें, सेकेंड स्टेट 0.7 एंड 35, 0.7 एंड 35। जब मैंने इसको मार्क किया, दिस इज स्टेट 2, तो हम स्टेट 2 को कैसे लिख लेते हैं, जैसे 0.7, 35, और 1 को कैसे डिनोट करेंगे हम, दैट इज 0.3, 15। ये दोनों स्टेट हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी आप एयर मतलब इन जनरल क्या होता है कि जब आप कंप्रेशन करते हैं तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, और जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। देखो ना, अगर मैं ऐसे कर्व बनाऊं नीचे की तरफ तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर विल डिक्रीज एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। कंप्रेशन करूंगा तो जस्ट रिवर्स, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। लेकिन एक स्पेशल केस है टायर का जिसमें हम कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन की जब बात करते हैं तो न तो आइसोथर्मल होता है, न एडियाबेटिक, न पॉलीट्रोपिक, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें जो एक्सपांसन होगा या कंप्रेशन होगा टायर में जब हम एयर फिल करते हैं तो वो जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांसन। तो जब हम टायर में एयर फिल करते हैं तो वो ऑलमोस्ट फ्री एक्सपांसन की प्रोसेस बोली जाती है, क्योंकि उसमें प्रेशर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है ना। तो हो सकता है कि पाथ ये हो, है ना, और थोड़ी देर बाद अगर एयर फिर निकल जाए तो हो सकता है पाथ ये हो, है ना। तो स्टेट चेंज हुई, है ना, किसी भी पाथ से आप आ और जा सकते हैं। तो मैंने आपको इस डायग्राम में क्या बताने की कोशिश करी है कि स्टेट क्या होती है। अब अगर इसी को, हाँ ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। और साइकिल इसमें हम क्या कहेंगे, जैसे इसको ए कह दिया, दिस इज बी, है ना। तो जब हम गए तो वाई पाथ बी, रिटर्न आए तो वाई पाथ सी। रिटर्न आने का हो सकता है कि एक और पाथ हम देख लें कुछ इस तरीके का, है ना, दिस इज पाथ सी। तो ये क्या है, पाथ, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। तो पहली तो हो गई स्टेट, दूसरी क्या हो गई प्रोसेस, और तीसरी क्या हम देख लें, साइकिल। साइकिल यहाँ पर आपको कौन सी दो साइकिल बन सकती हैं, कौन कौन सी, 1 to 2, हम 1 से 2 गए वाया पाथ ए, 1 से 2 रिवर्स हुए सी से या बी से, गए एक पाथ से, आए दो पाथ से, किसी भी पाथ को हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने लिखा साइकिल है 1 A 2 C 1, और दूसरी है 1 A 2 B 1। फॉरवर्ड पाथ है ये क्या है, फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, जिस रास्ते से हम जाते हैं उसको बोल रहे हैं पाथ, है ना। पाथ का मतलब है कि प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन ये एक स्पेशल केस, इन जनरल वाला केस मैंने बता दिया, जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक टायर के केस में होता है। तो यहाँ पर x, आप ऐसा x एंड y, है ना, ऐसे हमने दो पॉइंट ले लिए, मतलब दो एक्सिस के अबाउट हम देख रहे हैं। एंड B और C क्या है, बैकवर्ड पाथ, बैकवर्ड पाथ, है ना।
इसका अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये क्या है, स्टेट 1, स्टेट 1। दूसरा मैंने जब एयर फिल कर दिया इसमें, यहाँ से ना, जब मैंने इसकी एयर फिल करी, वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, इसका वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू 0.3 मीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, 0.7 मीटर क्यूब। ओके, इसके अंदर पहले प्रेशर क्या था, पहले इसके अंदर प्रेशर था P1 इक्वल्स टू 15 PSI। अब इसके अंदर प्रेशर कितना है, प्रेशर P2 इक्वल्स टू 35 PSI। स्टेट चेंज हुई, देखो स्टेट 1 से ये क्या हो गई, स्टेट 2, और इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। दिस इज चेंज ऑफ स्टेट। देख लो भाई साहब, टायर का वॉल्यूम कम था, 15 PSI का 15 PSI का इसके अंदर प्रेशर था। जब मैंने एयर को फिल करा तो एयर के मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बढ़े और प्रेशर हो गया 35 PSI। तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट थेरेटिकल तो आप कुछ भी समझ लो, प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है जिससे। तो दोस्तों एक बार फिर जो है हम इसको किसी और एग्जांपल, एक और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं, ठीक है। मैंने फिर से पीवी डायग्राम बना दिया, पीवी डायग्राम बनाया और आपको स्टेट दे दी है। स्टेट 1, स्टेट 1 में V1 P1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से मैं बना देता हूँ 0.1 ठीक है। आपको कोई स्टेट दे दी, वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब, कॉमा प्रेशर इज 1.5 बार। पॉइंट मार्क कर दें हम, पॉइंट मार्क करें, 0.1 एंड 1.5 विल बी हियर, दिस इज 0.1 स्टेट 1। अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी चेंज होगी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट 2, देखिए मैं बार बार स्टेट्स को इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्या है स्टेट, क्या प्रोसेस, ठीक है एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया तो स्टेट हो गई। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि प्रॉपर्टी चेंज हुई तब स्टेट चेंज हुई। वॉल्यूम V2, प्रेशर P2, वॉल्यूम तो हमने सेम रख लिया दैट इज़ 0.1 मीटर क्यूब, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी प्रोसेस, मतलब हम ऐसा बना रहे हैं प्रोसेस को। एंड प्रेशर इज 7 बार। पॉइंट मार्क कर दें, 1.1 एंड 7 बार। ये रहा, आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, 0.2। 1 से लेकर के 2 तक पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, दिस इज 0.2, ठीक है।
अब देखिए स्टेट 3, स्टेट 3 कुछ हमने इस तरीके से ले लिया 0.5 एंड 1.5, V3 P3, V3 वॉल्यूम ले लिया 0.6 मीटर क्यूब एंड 1.5 बार। स्टेट 4 भी मैं लिख ही देता हूँ, V4 P4, स्टेट 4 की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक 1 2 3 4 इक्वल्स टू स्टेट 1, और स्टेट 1 यहाँ पे देख लेंगे हम, तभी साइकिल कंप्लीट होगी। तो थर्ड स्टेट हम बनाने की कोशिश करें, बनाए 0.6 एंड 1.5 बार, 0.6 दिस इज़ 0.6 एंड 1.5 दिस इज़ 1.6, दिस इज़ स्टेट 3। अब शर्त ये आती है कि जो 2 से लेकर के 3 है ये क्या है, देखो 1 से लेकर के 2 में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। देखो 0.1 पे जितना वॉल्यूम था वहीं सेम वॉल्यूम 0.2 पे है, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पर आप देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस 1 to 2, बिल्कुल सेम चीज़। और जो चेंज ऑफ स्टेट है प्रोसेस 1 to 2, ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और आपको दे दिया है कि 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक जो प्रोसेस है, जो चेंज ऑफ स्टेट है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 2 to 3, और कह दिया क्या है, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये किसके लिए होता है, एडियाबेटिक एक्सपांशन। सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, छोटा छोटा एग्जांपल मैं आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। तो प्रोसेस 2 to 3, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 2 to 3, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3। एंड प्रोसेस 2 to 3 क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। जल्दी से डायग्राम बना दें हम, एडियाबेटिक, ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। देन 3 to 1 या 3 to 1, ये 3 to 1 क्या है, अगेन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 3 to 4, और चेंज ऑफ स्टेट 3 to 4 को क्या बोल रहे हैं हम, प्रोसेस 3 to 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 to 1, 3 to 1, प्रोसेस 3 to 1। और प्रोसेस 3 to 1 आप देख सकते हैं कौन सी है, प्रोसेस 3 to 1। यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो क्या हो जा रहा है, क्या कांस्टेंट है, देखो 0.3 पे और 0.1 पे दोनों पे प्रेशर कांस्टेंट है, एक ही प्रेशर है। 0.3 पे कितना प्रेशर था, 1.5, 0.1 पे कितना प्रेशर है, 1.5। सो प्रेशर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे,
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो तीन प्रोसेस तो मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। देखो इस डायग्राम में मैंने आपको 3 प्रोसेस तो बता दी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड एडियाबेटिक। आप चाहो आइसोथर्मल भी दिखा सकते हो, इस पर पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन भी आप दिखा सकते हो। तो मैंने ये 3 प्रोसेस दिखा दी, ठीक है। अब हम बात कर लें, ये तो था स्टेट्स की हम बात कर रहे थे। स्टेट से हमें क्या मिल गया? प्रोसेस। स्टेट से हमें क्या मिल गया? प्रोसेस। तो फर्स्ट थिंग स्टेट, दूसरा हमने क्या देख लिया? प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। और साइकिल क्या हो जाएगी यहाँ पर? साइकिल क्या है? साइकिल का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम। और इसको बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो कैसे समझेंगे हम साइकिल को? जब भी दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस किसी सिस्टम में एग्जिस्ट करेंगी, और प्रोसेसेस कब होंगी? जब भी कभी हीट का ट्रांसफ़र होगा या मास का ट्रांसफ़र होगा, तब प्रोसेस होगी। चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। और दो से ज़्यादा प्रोसेसेस का जो कॉम्बिनेशन होगा, और अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे साइकिल। जैसे यहाँ पर साइकिल हम क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 1। ओके, दिस इज साइकिल। साइकिल क्यों बोला? इनिशियल पॉइंट एंड स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम। इसको बोलेंगे साइकिल। क्लियर है? सो नोट कर लीजिए आप।